दोस्तों एक लड़की मुंबई के कोटे से भाग कर आती है और वो रेलवे स्टेशन पे मुंबई आती है और वहां पे उसको एक लड़का मिलता है जो रेलवे का एग्जाम देने मुंबई जाता है। तो दोनों की मुलाकात वहां पे होती है और वो कानपुर आते हैं अपने गांव में और वहां आते हैं लड़के की और उनके परिवार की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, जिसको उस लड़की ने कोठे की वेश्या ने उसकी जिंदगी और उसकी इज्जत को बचा लिया। लेकिन लड़की के साथ फिर भी इतना ऐसी घटना हुई जिससे कि आप भी सुन के चौंक जाओगे, आपको दिल छू जाने वाली कहानी है दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी बनने। जय हिंद जय भारत, मैं लोकेश, आज की नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है जिसमें नाम और जगह सिर्फ काल्पनिक है, बाकी एक सच्ची घटना पे आधारित पे हम बना रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों अगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की हमारी कहानी आती रहेगी और आपको प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों आपके कमेंट से हमारे को एक हौसला बढ़ेगा, जिससे कि हम आपको बहुत अच्छे वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों आज की जो घटना है वो एक मुंबई की घटना होती है, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन की घटना होती है। दोस्तों एक सुंदर सी और बहुत अच्छी दिखने वाली लड़की भागी भागी आती है रेलवे स्टेशन पे और जो ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है उसके अंदर चढ़ जाती है भाग के, और वो सीट के नीचे आके घुस जाती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों उसी सीट के नीचे घुसती है, उस सीट पे एक लड़का बैठा हुआ होता है जो जिसका नाम विनोद होता है। वो उस लड़की को पूछता है कि आपकी क्या परेशानी है, आप ऐसे क्यों घुस रही हो, आप ऐसे क्यों डर रही हो। तो दोस्तों वो घबराई हुई लड़की उस विनोद को बोलती है कि आप मेरी हेल्प करो, आप मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी खतरे में है। तो दोस्तों इतना उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद वो सीट के नीचे घुस जाती है और विनोद भी उनसे पूछता है कि क्या मेरे से क्या हेल्प होने वाली है, आप बताओ मुझे कि क्या हेल्प करूं। तो दोस्तों जैसे ही उनके बीच में इस तरह की बातें होती रहती है और कुछ ही टाइम बाद ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और ट्रेन जैसे स्टार्ट होती है 10-15 मिनट बाद वो लड़की नीचे सीट से निकल के ऊपर आती है और उस लड़के के बगल में बैठ जाती है। दोस्तों वो जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है वो परेशान नहीं होती है और वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है और कुछ हंसी खुशी जैसी उनकी स्माइल चेहरे पे आ जाती है, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं इनका कोई पीछा कर रहा है। तो दोस्तों जैसे ही वो ट्रेन स्टार्ट होती है और दोनों अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं। दोस्तों बातें ही बातों में दोनों की आपसी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, दोनों में अच्छी खासी जानकारी और अपना इंट्रोडक्शन बता के दोनों में अच्छा प्यार वाली बातें और बहुत अच्छी प्रेम वाली बातें चलने लग जाती है। दोस्तों जैसे ही कुछ टाइम निकलता है, नाइट का समय था, लड़की को नींद आने लगती है और लड़का बोलता है कि आप एक काम करो, सीट पे सो जाओ और मैं नीचे अपना चादर बचा के सो जाता हूँ। लेकिन लड़की ने बोला नहीं, आप ऐसे दोनों आप तो बैठते हैं बातें करते हैं। तो जैसे ही कुछ टाइम निकलता है और लड़की को नींद आ जाती है और लड़के के कंधे पे सर रख के वो सो जाती है और उनको 2 या 3 घंटे बाद जब नींद खुलती है लड़की की, तो वो बोल देखता है तो किसी जो अनजान जो वो लड़का मिला था उसके कंधे पे सर रख के सोई हुई थी। जो विनोद को कहीं गुस्सा तो नहीं आ जाता है। दोस्तों इस कहानी में लड़की का नाम अंजलि होता है। अंजलि बोलती है कहीं आपको बुरा लगा हो तो सॉरी उसके लिए। तो विनोद बोलता है कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मस्त रहो। दोस्तों जैसे ही कुछ टाइम होता है और वो लड़की बोलती है आपका चादर मुझे दे दो जो मैं नीचे बचा के सो जाती हूँ। तो इसी टाइम बीच विनोद बिना कुछ बताए खुद अपना चादर लेके नीचे बिछा के सो जाता है खुद और उस लड़की को सीट पे सुला देता है। दोस्तों पूरी नाइट का सफर होने के बाद जैसे ही लखनऊ रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और जैसे ही रुकती है तो उनके बीच में पूरी नाइट अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छी जानकारी हो जाती है, क्योंकि वो पूरी रात अपनी बातें कर रहे थे जिसके अंदर वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन हो गया था। विनोद भी बता रहा था कि मैं रेलवे का एग्जाम देने मुंबई आया हूँ और वो लड़की भी बोल रही है कि मेरी लखनऊ में कोई रिश्तेदार है, वहां मुझे जाना है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई कि हमारे दोनों को एक ही जगह जाना, तो हम कुछ अच्छे खासे हैं। दोस्तों जैसे कुछ टाइम निकलता है, सुबह होती है और वो लड़की और लड़का दोनों अलग होने वाले थे, पूरी रात अच्छे दोस्त थे, तो बाय बाय करके निकलने वाले थे। तो जैसे ही वो बाय बोलता है और लड़की भी बाय बोलती है तो लड़की के चेहरे पे जो मुस्कान थी पूरी नाइट, वो मुस्कान कम होने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं चिंता में हो। दोस्तों जैसे उस लड़की के चेहरे पे जो हंसी थी वो गायब हो गई थी और वो ऐसे लग रहा था कि इसको अंजलि को बहुत कुछ टेंशन हो गई या कुछ इसको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बिछड़ रहे हैं, वो जो इसको बुरा लगा। तो विनोद उनसे बोलता है कि अंजलि अगर आप नाराज नहीं हो तो मैं आपसे कुछ बात बताऊं या कुछ अच्छी, आप क्यों इतना मतलब नाराज कैसे लगने लगे। तो वो विनोद को बताती है अंजलि कि आप जो कहीं जा रहे हो तो मेरा बैग था वो चोरी हो गया, जिसमें क्या मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके न तो मोबाइल नंबर है मेरे पास
और न जो उनका एड्रेस लिखा हुआ था किसी पर्ची में वो मेरा बैग के साथ खो गया। तो मुझे अभी मेरे को पता नहीं है कि मेरा रिश्तेदार कहाँ है। तो अगर आप और आपके फैमिली को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, या आप मेरी बात अगर मान लो तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो विनोद वो पूरी बात नहीं बोलती, अंजलि उससे पहले बोल देता है कि कोई बात नहीं, आप हमारे घर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 दिन हमारे वहां रुक जाना और आराम से रह लेना। तो दोस्तों वो लड़की उनके कहने पे दोनों एक साथ ऑटो में बैठते हैं, ऑटो करते हैं और विनोद के घर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही दोस्तों घर पहुंचते हैं, अपने मकान की घंटी बजाते हैं और मकान की घंटी बजाते ही उनकी जो सिस्टर बहन होती है विनोद की, वो गेट खोलती है और गेट खोलते ही बोलती है मेरे भैया एग्जाम पास हो गए हैं और यहाँ तक कि नौकरी भी लग गया। क्योंकि उनके पास साथ जो लड़की थी वो देख के ऐसा लगा कि विनोद कहीं शादी करके लड़की को तो नहीं लेके आ गए, ऐसे उन्होंने मजाक किया। तो दोस्तों जैसे ही उन्होंने विनोद ने अपनी बहन को बोला बहन ऐसी कोई बात नहीं है, और माता पिता को भी उनकी पूरी कहानी बताया कि ये हमारे को बांद्रा रेलवे स्टेशन पे मिला था जब मुंबई में एग्जाम देके बैठने वाला था। उस टाइम ये भागी दौड़ी आई थी और घबराई हुई थी और यहाँ मिल गई और ये इनके रिश्तेदार के पास आई है, लेकिन इनका बैग चोरी हो गया जिससे कि ये वहां नहीं पहुंच पाई और इनके मोबाइल भी उसी में था जो उनकी बात नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से मैं इनको यहाँ अपने घर लिया। तो दोस्तों उसके माता पिता और बहन बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई और अपने घर रख लिया और वो बहन भी अपने दोस्त जैसे उसको मानने लगे। दोस्तों उन्हीं घर में कुछ ही टाइम बाद में उनकी जो बहन है विनोद की, उसकी शादी होने वाली थी। 15 या 20 दिन बाद उसकी शादी थी। तो दोस्तों वो लड़की अंजलि वहां पे आती है और ऐसे घुल मिल जाती है उनके साथ जैसे वो परिवार की ही सदस्य होती है और वो भी उनसे कुछ भी भेदभाव नहीं रखते हैं और ऐसा लगता है कि ये भी इनकी फैमिली की ही होती है। तो दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और जैसे ही उसकी जो विनोद की जो बहन होती है छोटी, उसकी जो शादी फिक्स थी 15 दिन बाद होने वाली थी, तो उसके जो ससुराल वाले होते हैं वो डिमांड करते हैं, जैसे शादी के 2 दिन बचे हैं और डिमांड करते हैं कि हमें 2,51,000 रुपए चाहिए जो नगद, तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो हमारी शादी कैंसिल होगी। तो दोस्तों यहाँ से जब वो अपने विनोद का पापा और मम्मी परेशान हो जाते हैं कि हमारे को शादी में इतना पैसे, तो जैसे कई शादी में खर्चा होता है उसमें सारे पैसे खर्च हो गए, अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं इनको 2,51,000 देने के लिए, तो हम कहाँ से व्यवस्था करें। फिर भी उनके पापा, विनोद के पापा कहीं कहीं के एडजस्ट करके पूरे पैसों की व्यवस्था कर ले, लेकिन मात्र 70,000 रुपए कट गए थे दोस्तों। तो अब उस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शादी के मात्र 2 दिन बचे हुए थे। तो दोस्तों उस कंडीशन में वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं अंकल जी, आप परेशान मत हो, मेरे से मैं दे देती हूँ आपको 70,000 और ये पैसे उनको दे दो जिससे कि अपनी बहन की शादी हो जाए और हमारे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन वो अंकल जी शुरू में पहले तो मना कर देते कि बेटा आप रहने दो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं अपनी तनख्वाह से लोन ले लेता हूँ और मेरा ये काम हो जाएगा। तो लेकिन उसको लोन में कुछ प्रोसेस होने के कारण कुछ टाइम लगता है और वहां पे इतना टाइम नहीं था। तो फिर दोस्तों वो जो अंकल जी होते हैं विनोद के पापा, वो बोलते हैं अंजलि को कोई बात नहीं बेटा आपसे दे दो और अपना एक काम यहाँ से निकल जाता है, उसके बाद हम वापस आपको लौटा देंगे। दोस्तों उनके जो पैसे देते हैं उनकी इज्जत बच जाती है और उनको पूरे 2,51,000 केस नगद उनको देके विनोद की बहन की शादी हो जाती है और उन परिवार की एक इज्जत बच जाती है। दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलता है और शादी भी हो जाती है, सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और जब अब अंजलि की भी उनको घर, जो उनके रिश्तेदार को खोज के उनको पहुंचाना था, जो विनोद के पापा ने जिम्मेदारी ली थी बेटा अपनी शादी हो जाने दो, उसके बाद हम आपके रिश्तेदार तक छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब उनको छोड़ने का टाइम था, तो उनको अंजलि को बोलते हैं कि बेटा तुम ये बैग वैग अपना कपड़े समेट लो, हम आपके जो रिश्तेदार हैं उनको ढूंढ के हम वहाँ आपको छोड़ देते हैं। दोस्तों जब वो उसका बैग वैग सब समेट के रखती है, तभी उसी टाइम जो विनोद होता है, वो जो लड़का होता है, वो अंजलि को उनके रूम में जहाँ वो कपड़े सेट कर रही थी, बैग सेट कर रही थी, वहां जाके विनोद बोलता है कि अंजलि अगर आप मेरी बात से नाराज नहीं हो या आप मेरी बात मानो तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो अंजलि बोलती है बताओ क्या बात करनी है, आप जो भी कहोगे हम नाराज नहीं होने वाले हैं, अगर हमारे को पसंद नहीं आएगी या जो आप कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा हमें, बता दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जब विनोद बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अंजलि बोलती है मैं शादी आपसे कर लूंगी, लेकिन आप मुझे और मेरे परिवार और मेरा बैकग्राउंड को जाने बगैर कैसे शादी कर लोगे, आप हमारे बारे में कम से कम पूछो और आपके मम्मी पापा से भी एक बार बात करो, डिस्कस करो ये कदम सोचने से पहले कि आपके मम्मी पापा भी हमारी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे।
क्योंकि दोस्तों वो जो अंजलि थी, ऐसे उनकी बात करने से ऐसे लगती थी कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी थी और उनको दिखने में भी वो अच्छी परिवार से थी, जो बहुत अच्छी स्मार्ट दिखती थी। इस कारण से विनोद को पसंद आ जाती है। तो विनोद बोलता है कोई बात नहीं, मैं मेरे मम्मी पापा से बात कर लूंगा और कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना लूंगा। तो दोस्तों जैसे ही शाम को मिलते हैं वापस और उनको उस दिन कैंसिल कर देते हैं उनके रिश्तेदार के वहां छोड़ने से, और शाम को घर पे बैठते हैं, तब विनोद अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि मम्मी पापा, मुझे इस अंजलि लड़की से, जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है और अच्छी खासी है, और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। तो जब वो उनके माता पिता बोलते हैं और अंजलि भी बोलती है कि पहले आप हमारे बारे में सुन लो, मैं आपसे कुछ पहले कहना चाहता हूँ, उसके बाद शादी की बात करना। तो उनके जो अंकल विनोद की जो पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, वो बोलते हैं कि बताओ बेटा आप क्या कहना चाहती हो। तो बोलती, आप मेरे परिवार के बारे में अगर जानोगे या मेरे बारे में कुछ जानोगे आप, तो आप शायद शादी से इनकार कर दोगे और आप मुझे शायद शादी नहीं करोगे इससे पहले कि मैं अभी बता दूं, नहीं तो जैसे बाद में अगर पता पड़ेगा मेरे बारे में, तो जिससे आप भी फिर बाद में मेरे को छोड़ दोगे और कहीं आपके भी लड़ाई झगड़े नहीं हो। तो दोस्तों जब उनके माता पिता उनको पूछते हैं कि बताओ क्या बात है और आप कहाँ से हो, किस फैमिली से हो और कहाँ से क्या हो, तो दोस्तों जब वो बताती है, पूरी कहानी उनको बताती है कि मेरी जो माँ होती है एक वो वेश्या है और मैं उनकी बेटी हूँ, जो किसी कोठे वाले ने जब छोटी थी उस टाइम ही मुझे जिम्मा ले लेती है, पढ़ाई का जिम्मेदारी ले ली थी, इनकी मैं पढ़ाई हम कराएंगे, लेकिन उसके बाद इस लड़की को हमारे कोठे पे रखेंगे। तो दोस्तों ये जो शर्त थी, तो हमारी जो माँ है वो एक वेश्या थी। तो दोस्तों ये बात सुनते ही उसके विनोद का जो पापा होता है वो भड़क उठता है कि हमारे घर से अभी निकल जाओ, आप एक वेश्या की लड़की हो जो हमारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप हमें पहले बताते तो हम हमारे घर में ही नहीं रहने देते आपको इतने दिन। तो दोस्तों आप भी कमेंट में जरूर बताना कि उस लड़की की इसमें क्या गलती है। वो एक वेश्या नहीं थी, वो तो उसकी एक माँ थी जो उसको एक पढ़ाने लिखाने के पैसे नहीं थे, जो कोठे वाले से ले लिया, एडवांस में 5 लाख लिए थे उनसे, जिनसे कि उनकी पढ़ाई हो जाए और वो एक पढ़ लिख के कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन उनको कोठे वाले के पास वो बाद में छोड़ना था। तो दोस्तों जैसे ही ये बात उनको विनोद के पापा को अंजलि बताती है, तो उनके पापा भड़क जाते हैं और वो शादी से स्पष्ट इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो मना करती है, वो रोने लग जाती है और वो कोई बात नहीं है, आप हमें छोड़ दो। तो दोस्तों ये जो बात उसकी जो बहन होती है विनोद की, जिसकी मैं 15 दिन पहले शादी हुई थी, उस बहन को पता पड़ता है कि वो जो अंजलि नाम की जो लड़की अपने घर आई थी, वो अपने भैया को पसंद करती है और भैया भी उसको पसंद करते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। वो जो विनोद की बहन होती है वो अपने पति को बोलती है, जो नई नवेली शादी हुई थी उसकी, वो बोलती है कि आप हमें फौरन जल्दी हमारे माता पिता की हमारे मायके छोड़ो, क्योंकि कोई अर्जेंट बात करनी है, कोई इमरजेंसी काम है। सॉरी, उसका पति मान जाता है उस विनोद की सिस्टर का और उनको मायके छोड़ देता है। वो आती है वहां पे और आते ही बोलती है कि आप जब ये लड़की आपके पास थी, मानती हूँ आप अनजान थे, लेकिन जब इनसे 70,000 रुपए लिए थे तब पता नहीं था क्या ये वेश्या थी, और आप इस लड़की के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी बोली लगने वाली थी। आज ही ये जब भाग के आई है तब इसको कोठे पे जाना था, लेकिन अभी नहीं गई है और इसकी माँ थी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और दोनों आपस में पसंद करते हैं। तो मेरी यही विनती है आपसे कि इसके साथ टक लो और दोनों की शादी करवा दो, जिससे कि दोनों खुश हो सके। दोस्तों जो विनोद की बहन होती है वो अपने माता पिता को अल्टीमेट दे देती है, वार्निंग दे देती है कि अगर आप इस अंजलि की और विनोद की शादी नहीं करवाते हो तो मेरे को भी अपनी बेटी मत मानना, क्योंकि इसकी जगह अगर मैं होती तो मेरी इसमें क्या गलती है। वैसे ही अंजलि की इसमें कोई गलती नहीं है, इसकी माँ गलत थी और एक अपने आप को विश्वास देके यहाँ पे आई है और ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है और दिखने में बहुत अच्छी भी है और इनका नेचर भी अच्छा लग रहा। नहीं तो ये अगर ये गलत होती तो ये माँ के कहने पे वो वहां पे चली जाती और इनकी लाइफ एक नरक में पहुंच जाती। मत मानना और मैं अपने वापस ससुराल जाती हूँ और मेरे से बात तक मत करना, मैं भी अपने माता पिता नहीं मानूंगा, क्योंकि दोनों आपस में प्यार करते हैं, आपस को पसंद करते हैं और इस लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी यही खत्म करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताना, कि जिससे कि हम इसका पार्ट 2 बना सकें और आपको बहुत अच्छी कहानी और पूरी स्टोरी आपको बता सकें। दोस्तों हमारा कहानी में किसी को दिल दुखाना, किसी को प्रताड़ित करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान और अलर्ट करने का है,
न कि किसी को दुखी करना है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि इस तरह की स्टोरी आपके सामने आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में।